जय श्रीमन्नारायण। हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। अग्निवास से संबंधित एक वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि चुटकियों में अग्निवास कैसे निकालें। उस वीडियो को आप सबों का बहुत स्नेह मिला। मैं इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके बाद उस वीडियो को देख करके हमारे कई मित्र प्रभावित हुए और उन्होंने निवेदन किया कि जिस प्रकार सरल तरीके से मैंने अग्निवास निकालना बताया है, उसी प्रकार से शिववास निकालने की विधि भी आप सबों के सामने लेकर के आऊँ। अब प्रश्न तो पूछा गया है और इसकी विधियाँ पंचांग इत्यादियों में लिखी भी रहती हैं, बहुत प्रचलित भी है, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम उसका शास्त्रीय प्रमाण आप सबके सामने लेकर आना चाह रहे थे। और जैसा कि सब लोग इस बात को जानते हैं और अनुभव करते हैं कि पंचांग इत्यादि में हर जगह शिववास की सारणी तो दिखाई पड़ती है, उसके श्लोक भी दिखाई पड़ते हैं, पर इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण, शास्त्रीय रेफरेंस दिखाई नहीं पड़ता है। मैं पिछले कुछ दिनों से इसका शास्त्रीय प्रमाण ढूंढ रहा था। कई मुहूर्त ग्रंथों में, धर्मशास्त्र के ग्रंथों में, कुछ पुराणों में, कुछ तंत्र और आगम के ग्रंथों में मैंने बहुत प्रयास करके उसको ढूंढा। उसके बाद भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर मैंने भारत के गणमान्य आचार्यों के का नंबर ढूंढ करके उनको फ़ोन किया और उनसे जानने का निवेदन किया। कुछ आचार्यों ने यह आशंका व्यक्त की कि हो सकता है कि शिववास किसी को कुल परंपरा से या गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ हो और उसका प्रकाशन पंचांग इत्यादियों में किया गया हो, क्योंकि हम लोगों को भी शिववास लिखित रूप में या प्रकाशित रूप में किसी पुस्तक में अभी तक नहीं मिला है। जब उन्होंने भी ऐसी बात कही तो मैं बड़ा निराश हो गया और उसके बाद मैंने भारतवर्ष के गणमान्य धर्माधिकारी आदरणीय श्री भागवतानंद गुरु जी से संपर्क किया। मैंने उनसे सारी बात, अपनी सारी समस्या, सब कुछ मैंने उनको बताई। उसके बाद उनसे निवेदन किया कि शिववास के संदर्भ में अगर कोई प्रामाणिक जानकारी है और ये विषय कहाँ का है, इसके बारे में कुछ मिल सकता है, तो कृपया आप ढूंढने की कृपा करें। कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने इसका शास्त्रीय प्रमाण मेरे सामने प्रस्तुत किया और उस पुस्तक की, जिसमें यह शिववास का शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध था, उसकी फोटो मुझे उन्होंने भेजी। वह मैं आपके साथ भी साझा कर रहा हूं। अब यह जो शिववास के संदर्भ में प्रमाण मिला है, यह पुस्तक 1940 में छपी थी और लक्ष्मी नारायण गोस्वामी जी ने इसका संपादन किया था। इस पुस्तक का नाम है शिवार्चन स्तुति। यह शैव आगम में बताए गए जो शास्त्र हैं, शैव आगम के जो शास्त्र हैं, शैव आगम सम्मता शिवार्चन स्तुति के रूप में, के नाम से यह ग्रंथ प्रकाशित हुई थी और इसी में प्रकाशित रूप में, लिखित रूप में पहली बार मुझे यह शिववास प्राप्त हुआ है, बहुत प्रयासों के बाद, बहुत ढूंढने के बाद। इसके लिए मैं अपने संस्थान की ओर से आदरणीय श्री भागवतानंद गुरु जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और हम लोग आगे अपने इस विषय पर बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी हमारा यह परिश्रम जरूर पसंद आएगा। अब आगे हम देखते हैं कि शिववास का विचार कैसे किया जाता है। शिववास के विचार का सूत्र क्या है? शिववास के विचार के लिए सूत्र दिया हुआ है, तिथिं च द्विगुणीकृत्य बाणैः संयोजयेत् ततः सप्तभिश्च हरेद्भागं शिववासं समुद्दिशेत्। तिथिम का अर्थ है तिथि की जो संख्या है। तिथिम का अर्थ है तिथि की संख्या। अब यहाँ है कि भाई तिथि की संख्या हम क्या लेंगे? तो अपने जो मेरा आपने जो पुराना वीडियो देखा है अग्निवास का, उसमें मैंने बताया है कि तिथि की गणना आपको शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से करनी है। यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है तो तिथि का मान होगा 1, शुक्ल पक्ष की द्वितीया है तो तिथि का मान होगा 2, शुक्ल पक्ष की तृतीया है तो तिथि का मान होगा 3। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा के दिन तिथि का मान होगा 15। इसके बाद
कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को तिथि का मान होगा 16। कृष्ण पक्ष की द्वितीया को तिथि का मान होगा 17। यानी जो शुक्ल पक्ष है उनमें जो तिथि है उसको एज इट इज ले लीजिए। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है तो 6 ले लीजिए, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है तो 7 ले लीजिए। लेकिन कृष्ण पक्ष की तिथि है तो जो तिथि है उसमें 15 और जोड़ लीजिए। जैसे कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है तो 15 और 2 17। इस प्रकार से आप बहुत सरलता से तिथि की संख्या जान सकते हैं। अब तिथि तो हमको मिल गया, द्विगुणी कृत्य उसको क्या करना है, द्विगुणी। द्विगुणी का अर्थ होता है दुगुना, कृत्य मतलब करके। तिथिम च द्विगुणी कृत्य, तिथि को दोगुना करके। फिर संयोजयेत, ततः संयोजयेत, ततः संयोजयेत मतलब उसके बाद, ततः मतलब उसके बाद, उसके बाद उसमें संयोजयेत जोड़ दे। कितना जोड़ दे तो बोले बाणी। ज्योतिष शास्त्र में बाण शब्द का संख्यात्मक अर्थ होता है 5। कामदेव के पंचबाण प्रसिद्ध हैं। तो तिथि को दोगुना करना है और दुगुना करने के बाद उसमें 5 जोड़ देना है। फिर क्या करना है तो कहते हैं सप्तभिश्च हरेद भागम, 7 से उसको भाग दीजिए। तिथि को दुगुना करिए, दुगुना करके 5 जोड़िए, आपको योगफल मिलेगा। उस योगफल को आप 7 से भाग दीजिए तो क्या होगा तो को बोलते हैं कि शिववासम समुद्दिशेत। इसके बाद शिववास के बारे में बताए। तो अग्निवास वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो फल कहते हैं वो शेष के आधार पर कहते हैं। तो यहां पर भी जब हम 7 से भाग देंगे तो भागफल के आधार पर नहीं, बल्कि शेष जो बचेगा उस शेष संख्या के आधार पर फल कहेंगे। तो हमारा सूत्र इस श्लोक के आधार पर क्या निकल करके आता है, देखिए नीचे सूत्र आपका लिखा हुआ है। तिथि की संख्या गुने 2, तिथि की संख्या गुने 2, इनको गुणा करने के बाद 5 जोड़ना है +5। ऐसा करने पर क्या मिलेगा, योगफल मिलेगा। इस योगफल को 7 से भाग देना है। 7 से भाग देने के बाद शेषानुसार शिववास होगा, जैसा शेष वैसा शिववास। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आज की तिथि है वैशाख कृष्ण षष्ठी। तो मैंने आपको बताया था कि जब कृष्ण पक्ष की तिथियां होंगी तो उनको 15 जोड़ देना है, तब जाकर के तिथि की संख्या मिलेगी। तो हम आज की तिथि संख्या निकाल लेते हैं। वैशाख कृष्ण षष्ठी 6 और 15, 15 और 6 21। तो तिथि की संख्या प्राप्त हो गई 21। अब सूत्र के अनुसार कार्य करिए। क्या है, तिथिम च द्विगुणीकृत्य, तिथि को दुगुना कर दीजिए, तिथि की संख्या को दुगुना कर दीजिए। तो 21 को 2 से गुणा कर दिए, कितना हो गया, 21 दूनी 42। अब उसमें 5 जोड़ना है, 42 और 5 47। अब 47 को 7 से भाग देना है, सप्तभिश्च हरित भागम कहा है, 7 से भाग देना है। तो 7 छक 42, जब घटाएंगे तो शेष बचेगा 5, शेष 5 प्राप्त होगा। तो जो शेष है उसके अनुसार फल कहना है। तो अब याद रखिए शेष कितना बचा, 5 हमारे उदाहरण में। अब आगे बढ़ते हैं कि शेष तो निकाल लिए, शेष के अनुसार फल क्या कहेंगे। तो शेष के अनुसार फल कहने के लिए भी आगे एक श्लोक बता रहे हैं। कहते हैं एकेन वासः कैलासे, द्वितीये गौरी सन्निधौ, तृतीये वृषभारूढ़ः, सभायां च चतुष्टये, पंचमे भोजने चैव, क्रीडायां षण्मिति, तथा श्मशाने सप्तशेषे च शिववास इति रीतः। मतलब सरल भाषा में मैंने सारणी के रूप में इसको प्रस्तुत करने के लिए एक चार्ट बनाया है, आप उसको देखिए। एक शेष बचेगा तो भगवान शिव का निवास होगा कैलाश में, है ना। 2 शेष बचेगा तो भगवान का निवास होगा गौरी की सन्निधि में। फिर कहते हैं तृतीय वृषभारूढ़, 3 शेष बचेगा तो भगवान का निवास होगा अपने वृषभ पर, नंदी पर। फिर सभायाम च चतुष्टय, 4 शेष बचेगा तो भगवान का निवास कहाँ होगा, सभा में। 5 शेष बचेगा तो भोजन में। क्रीडायाम षण्मिते, तथा 6 शेष बचेगा तो भगवान का निवास होगा क्रीड़ा में। श्मशाने सप्तशेषे च, 7 शेष रहने पर श्मशान में निवास होगा। इस प्रकार से शिववास कहा गया है। इसके लिए मैंने एक सारणी भी बनाई है, वो आप इसको देख सकते हैं।
तो यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हम किसी संख्या को 7 से भाग देंगे तो हमारे पास अधिकतम कितना शेष बच सकता है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या अधिकतम 6, 6 के बाद 0। उस शून्य को ही 7 मान लेना है, उस शून्य को ही 7 मान लेना है। तो 1 से लेकर 7 संख्या तक ही शेष बच सकता है। तो उन 7 का फल यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया है। अब बता तो दिए कि भगवान रहेंगे कैलाश में, भगवान रहेंगे गौरी के साथ, भगवान रहेंगे भोजन में, भगवान रहेंगे क्रीड़ा में, पर उसका क्या फल होगा भाई, ये मुख्य बताइए कि कैलाश में अगर भगवान हैं तो उसका क्या फल है, भगवान गौरी के साथ हैं तो उसका क्या फल है, वह यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान यदि कैलाश में हैं तो उसका फल है सौख्य, सुख, संपदाओं की वृद्धि, भौतिकता की वृद्धि। गौरी सन्निधि अगर है तो सुख और संपदा की वृद्धि। अगर भगवान वृषभ पर आरूढ़ हैं तो उसका फल है अभीष्ट सिद्धि। अगर भगवान सभा में हैं तो उसका फल है संताप। अगर भगवान भोजन में हैं तो उसका फल है पीड़ा। अगर भगवान क्रीड़ा में हैं तो उसका फल है कष्ट। अगर भगवान श्मशान में हैं तो उसका फल है मरण। इस प्रकार शिववास का फल जानना चाहिए और इस प्रकार शिववास का फल कहना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात है कि भाई शिववास का विचार क्यों करें, क्योंकि कुछ हमारे दर्शक बिल्कुल नए भी होंगे जिनको इस बात का ज्ञान नहीं होगा। कुछ बातें मैं उनके लिए बता देता हूँ। जब हम भगवान का पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहते हैं, किसी विशेष संकट से हम ग्रस्त हैं और उस संकट से मुक्त होने के लिए पार्थिवेश्वर महादेव की आराधना करना चाहते हैं, उस समय शिववास देखना पड़ेगा। जब हम भगवान शिव का कोई मंदिर बना रहे हैं, वहाँ भगवान शिव की स्थापना करनी है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो हमको शिववास देखना पड़ेगा। अथवा घर में हम पारद का शिवलिंग लेकर आए हैं अथवा स्फटिक के शिवलिंग लेकर के आए हैं, तो उनमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा के लिए शिववास देखना पड़ेगा। तो इन सब बातों के लिए शिववास देखना अनिवार्य है। अच्छा, एक दो बात और जानना आवश्यक है कि जो भगवान पहले से पूर्व प्रतिष्ठित हैं मंदिर इत्यादियों में, वहाँ यदि आपको रुद्राभिषेक करने की इच्छा है, विशेष करके वो रुद्राभिषेक निष्काम भावना से किया जाने वाला है, तो आपको शिववास देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अथवा जो लोग प्रतिदिन रुद्राभिषेक कर रहे हैं शिव जी की प्रसन्नता के लिए, उनको भी शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग सावन महीने में पूरे महीने भर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए 1 महीने तक रुद्राभिषेक करते हैं, उनको भी शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से जहाँ प्रतिष्ठा की बात हो वहाँ पर शिववास देखने की विशेष आवश्यकता है। प्रतिदिन के दैनिक पूजन में, श्रावण महीने के पूजन में, महाशिवरात्रि के पूजन में, अथवा प्रदोष शिवरात्रि जो आती है उसमें शिव जी की आराधना के लिए जो पूजन किया जाता है उनमें, अथवा शिव जी से संबंधित कोई विशेष योग बन रहा हो, तो उस दिन शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन बिना शिववास देखे ही भगवान शिव का पूजन भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किया जा सकता है। मुझे आशा है कि आप सबों को हमारा यह परिश्रम जरूर पसंद आएगा। आप सब हमारा उत्साह बनाए रखें। जय श्रीमन नारायण।